आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बूलियन ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ये आपकी बुक जो रिकमेंड की हुई है मैंने, उसका पेज नंबर 593 है। इसमें हम 3 ऑपरेशंस पढ़ेंगे। ये बहुत ही आसान टॉपिक है। ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद भी जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और कुछ असाइनमेंट्स भी मैं आपको दूंगी जो आपने सबमिट करानी होंगी, बिल्कुल उसी मेथड से जैसे पहले करवाई थी। पेज नंबर 593 है। इसमें 3 ऑपरेशंस हैं, ये हम पढ़ लेते हैं। 3 ऑपरेशंस जो हमारे पास रिलेशंस के हैं वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कंपोजिशन। आज हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास जो रिलेशन है वो सेट की फॉर्म में हो तो कैसे लेना, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अगर हमारे पास रिलेशन मैट्रिक्स की फॉर्म में हो, उसका यूनियन, इंटरसेक्शन और कंपोजिशन कैसे कंप्यूट करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं मैथमेटिकली। इन तीनों ऑपरेशंस को हम कैसे लिखेंगे मैट्रिसेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, लेट MR1 एंड MR2 be two relations from A to B। अब रिलेशन एक सेट पे भी हो सकता है, फ्रॉम A to B वो 2 सेट्स के दरमियान भी हो सकता है। इसलिए हम डेफिनेशन में जनरलाइज्ड मेथड जो है वो बताएंगे। उसके बाद B को हम A के इक्वल करके जो दूसरा केस भी डिस्कस कर सकते हैं। देन द यूनियन, intersection and composition are computed as MR1 यूनियन R2। सबसे पहला यूनियन कैसे लेंगे, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे MR1 और ये जो ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर की बुक में भी पढ़ा हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास है कंजंक्शन, या जिसे हम और ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास यूनियन को डिफाइन करने के लिए। पहले हम सारी डेफिनेशन कंप्लीट लिख लेते हैं, बाद में मैं इसको 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगी। MR1 इंटरसेक्शन R2 इज इक्वल टू MR1 मिनिमम MR2। अच्छा, ये जो कंपोजिशन है ना, कंपोजिशन के लिए आपकी बुक में जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मैं एक इजी डेफिनेशन लिख दूंगी जिसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पर हमने एलिमेंट कैसे लेना है, और ना ही कोई आपकी एरर का जो है वो चांस रहेगा। MR2 कंपोजिशन R1, इसे हम ऐसे लिखते हैं MR2 कंपोजिशन MR1। इसे इन शॉर्ट कहते हैं मैक्स मीन कंपोजिशन। सबसे आसान जो है मैट्रिसेस की कंपोजिशन डिफाइन करने का तरीका होता है मैक्स मीन कंपोजिशन। मैक्सिमम ओवर के आर आई के मिनिमम एस के जे, और यहाँ पर M क्रॉस N कोई भी ऑर्डर हो सकता है।
वेयर, अब हम ये लिख देते हैं डेफिनेशन को कम्प्लीटली डिफाइन वेयर MR1 इज इक्वल टू, ये हम मैट्रिक्स ले लेते हैं RIJ M क्रॉस P, एंड MR2 को हम ले लेते हैं SIJ P क्रॉस N। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो ये हमारे पास जो कंपोजिशन है वो पॉसिबल है। कंपोजिशन का भी बिल्कुल वही रूल है जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रूल है, नंबर ऑफ रोज मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। rows of M1 must be equal to number of rows of MR2, और इसमें ऊपर वाले में आ जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये MR के लिए आएगा नंबर ऑफ कॉलम्स। ये डेफिनेशन कंप्लीट होगी। अब इसके बाद इस डेफिनेशन को हम एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं, मैं करती हूँ, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। यही एग्जांपल ले लेते हैं जो आपकी बुक में गिवन है। MR1 की वैल्यूज़ गिवन है हमारे पास, MR और MS दो गिवन है, इन दोनों पे अप्लाई कर लेते हैं। MR is equal to 101 110 000, MR, and the second matrix is MS. Zero one zero 001 101। चलें जी, सबसे पहले तो हम इसका यूनियन कैलकुलेट करते हैं, MR यूनियन S, जो कि इक्वल है MR और इस ऑपरेटर को हम पढ़ते हैं और S, जो कि एक कंजंक्शन ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर। आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको पढ़ा भी हुआ है, द प्रपोजिशंस पढ़ी थी। और कंजंक्शन दूसरा इसका नाम है कंजंक्शन। अगर हमारे पास कोई एक वैल्यू 1 हो और दूसरी 0 हो, तो बेसिकली हमने इन दोनों का लेना होता है मैक्सिमम। और यहाँ कंजंक्शन की एक और डेफिनेशन भी है, इट इज़ इक्वल टू मैक्सिमम। बड़ा आसान, मैं आपको और भी जो दूसरा मेथड है वो बता देती हूँ। बेसिकली दिस ऑपरेटर इज़ आल्सो नोन एज मैक्सिमम। तो आपके पास 0 और 1 में से जो मैक्सिमम होगा वो क्या हो जाएगा, 1। 1 और 0 का मैक्सिमम 1, इस तरह से 1 और 1 का जो मैक्सिमम है वो भी 1 आ जाएगा। तो आपने इस ऑपरेटर को पढ़ना है मैक्सिमम। और से भी हम निकल आते हैं, और की भी अगर किसी को कन्फ्यूजन है कि और कैसे अप्लाई करना है, तो मैक्सिमम तो सबको आता है, मैक्सिमम का क्या मतलब होता है ये आ गया। अब करना कैसे है, दोनों मैट्रिसेस को लिख लेते हैं हम यहाँ पर। अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मैक्सिमम लेना है। जैसे पहला एलिमेंट है ना 1 1 एलिमेंट, ठीक है, तो इसका मैं अभी हाँ जी, ये एलिमेंट है हमारे पास पहला।
ये वाला 1 और ये एलिमेंट है 0, पहला एलिमेंट करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इन दोनों का मैक्सिमम लेंगे। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर 1 और ये इसको मैं ठीक करूँ, 1 मैक्सिमम 0, सेकंड एलिमेंट जो है वो देखिए वो हमारे पास ये 0 और दूसरे में 1 है, तो इधर आ जाएगा 0 मैक्सिमम 1। तीसरा एलिमेंट यहाँ पर 1 है और इधर है हमारे पास 0, आ जाएगा 1 मैक्सिमम 0। इस तरह से सारे एलिमेंट्स लिख लेंगे, 1 मैक्सिमम 0, 1 मैक्सिमम 0, 0 मैक्सिमम 1, ज़ीरो मैक्सिमम 1, 0 मैक्सिमम 0 एंड 0 मैक्सिमम 1। अब इन सब का मैक्सिमम कैलकुलेट करके आंसर निकालें। अब हमें पता है कि इन दोनों बूलियन वैल्यूज़ में से मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, 1, इधर 1 आ गया, 1 1 1 0 1 1 1, ये आ गया जी हमारे पास यूनियन। सिमिलरली अब हम कैलकुलेट करते हैं इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन हम लिखते हैं एम आर मिनिमम एम एस। इस ऑपरेटर का जो नाम है उसके दो नाम है, एंड मिनिमम, और उसको हम कंजंक्शन भी कहते हैं। सॉरी, जो पहले हमने पढ़ा था वो कंजंक्शन नहीं है, वो है डिसजंक्शन। हाँ जी, ये वाला ऑपरेटर जो है ये कंजंक्शन है, लेकिन ये जो हमने यूनियन के लिए पढ़ा था ये डिसजंक्शन है। ये थोड़ी सी जो है वो एक मिस्टेक है, इसको करेक्ट कर लें। जो हमने ऑपरेटर पढ़ा था यूनियन के लिए वो डिसजंक्शन है, और ऑपरेटर यहाँ जिसे हम कहते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो मैं इधर करेक्ट कर देती हूँ, इट इज़ डिसजंक्शन। हाँ जी, अब ये हमने एंड, मिनिमम एंड कंजंक्शन, ये हमने तीन तरह की इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। सिमिलरली जैसे हमने पीछे किया वैसे ही हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का जो है वो मिनिमम लेना है। ये सारा हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लिख लिए। अब इनका मिनिमम लेते हैं। हमें पता है 0 और 1 का जो मिनिमम है वो हमारे पास क्या होता है, 0। इसी तरह से ये सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे। देख लेते हैं ऊपर, इन सब का आंसर आ जाएगा 0 के इक्वल। ये आ गई जी हमारे पास इंटरसेक्शन। अब हम पढ़ते हैं कंपोजिशन। वेरी इंपॉर्टेंट, और इस टॉपिक को आपने बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है आसानी। पहले हम समझते हैं दो मैट्रिसेस जो हैं उनको हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है,
मैं दो मैट्रिसेस ले लेती हूँ, कोई भी 2x2 मैट्रिसेस। और एक है हमारे पास B11, B21, similarly 1, 2 and 2, 2। अब इसमें हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए हम रो को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कॉलम से। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन कुछ यूं बन जाती है, A11 B11, दरमियान में आती है मल्टीप्लिकेशन, प्लस A21 सॉरी A12 मल्टीप्लाई बाय B21। इसी तरह से हम यहाँ पे भी A21 मल्टीप्लाई बाय B11 प्लस A22 मल्टीप्लाई बाय B21। बाकी भी मैं लिख लेती हूँ। और ये मल्टीप्लिकेशन है, अगर हम इससे वर्ड्स में पढ़ें तो ये बेसिकली हमारे पास है सम प्रोडक्ट कंपोजिशन के पहले प्रोडक्ट लेना है, देन हमने लेना है सम। अब इसी तरह से जैसे हमने सम प्रोडक्ट कंपोजिशन बनाई है, वैसे ही हम मैक्स मीन कंपोजिशन भी बनाते हैं। यही दो मैट्रिसेस ले लेते हैं, इनकी मैक्स मीन कंपोजिशन बनाते हैं। तो सिंपली आपने क्या करना है, आपने प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देना है मिनिमम से और सम को रिप्लेस कर देना मैक्सिमम से। यानी कि ये आ जाएगा A11 मिनिमम B11, और यहाँ पे आ जाएगी ब्रैकेट कि इन दोनों का मिनिमम लेना है, मैक्सिमम फिर अगली ब्रैकेट A12 मिनिमम B21 के पहले ये वाला मिनिमम लेके ये भी मिनिमम लेके और जो आंसर आएंगे वो मैक्सिमम लेना। तो ये देखें सिंपल सा काम है, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस को, इसी तरह से हमने उनके मैक्सिमम कंपोजिशन भी बना लेनी है। ले ये हो गई है मैक्स मीन कंपोजिशन, सिर्फ इतना सा फ़र्क है। तो आप लोगों ने जैसे दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, सिर्फ प्रोडक्ट की जगह मिनिमम लगाना है और सम की जगह मैक्सिमम लगाना है। अब हम वही एग्जांपल्स ले लेते हैं जो हमने पहले ली MR और MS की। नेक्स्ट पेज पे यहाँ से चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं ताकि हमें मैट्रिसेस सामने नजर आए। ले जी, इधर मैं ले लेती हूँ MR
अब हम इसकी वैसी कंपोजिशन बनाते हैं। ये होगा S कंपोजिशन R इज इक्वल टू एम आर। अच्छा, अब पहले R आएगा फिर S आएगा रिलेशन। अब करना क्या है, पहली रो का पहले कॉलम के साथ मैक्स मिन कंपोजिशन बनानी। तो ये आ जाएगा 1 मिनिमम 0, दरमियान में मैक्सिमम 0 मिनिमम 0, फिर मैक्सिमम 1 मिनिमम 1। इस तरह से आपने सारे बना लेने हैं। 1 मिनिमम 0 मैक्सिमम मिनिमम 0 मैक्सिमम 0 मिनिमम 1। इस तरह से दूसरा तीसरा एलिमेंट भी आपने बना लेना है। एक आखिरी एलिमेंट में बना देती हूँ। ये हमारे पास थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर 1 आना था, तो मैंने ठीक कर दिया। अच्छा जी, अब सबसे पहले मिनिमम ले लें फिर मैक्सिमम लीजिएगा। 1 और 0 का मिनिमम 0, मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 1, 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0। इस तरह से बाकी भी ये सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा 0 मैक्सिमम 0 मैक्सिमम 0। तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ क्या आएगा। हाँ जी, देखें, अब पहला जो एलिमेंट है वो है मैक्सिमम बिटवीन 0 एंड 1। तो इधर आ जाएगा 1, इधर 0, इधर 0। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर 1 आया, इधर भी 1 और यहाँ पास आ जाए 0। तो ये आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आ गई MS कंपोजिशन R। ठीक है, तो ये बेसिकली 3 जो हमारे पास बूलियन ऑपरेशंस हैं जो हम मैट्रिसेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ये हमारा आज का लेक्चर था। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है, इसके बाद जो पिछले लेक्चर की और इस लेक्चर से रेलिवेंट जो है ये सारी एक्सरसाइज है, ये आप लोगों ने सॉल्व करनी है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको असाइनमेंट में दूंगी जो बिल्कुल आपने वैसे ही अपलोड करने हैं टर्निटिन पे, जैसे असाइनमेंट नंबर 1 के किए थे। वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दीजिएगा और काइंडली इस दफ़ा असाइनमेंट टाइमली सबमिट करवाइएगा। आप लोगों को 3 दफ़ा लास्ट टाइम जो है वो डेट एक्सटेंड की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो बॉदर ही नहीं करते कि असाइनमेंट जमा करवानी है या टीचर जो बात कर रही हैं उसे ध्यान से सुन लें। तो काइंडली अपनी जो असाइनमेंट है वो टाइमली सबमिट करवाया करें। डेडलाइन के बाद किसी भी तरह की असाइनमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होगी। अगर किसी को वाकई को जेन्युइन मसला है तो मुझे इन एडवांस में इन्फॉर्म करें। ठीक है, और अगर असाइनमेंट गुजरने के 3-4 दिन बाद अगर आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे मुझे फ़लाँ मसला था, इस वजह से असाइनमेंट नहीं हुई, तो इस तरह का कोई भी लेम एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जी, अल्लाह हाफ़िज़।